अंदर हम लूप्स के बारे में सीखेंगे। जब हम किसी काम को बार बार करना चाहते हो, एक ही काम हो, तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप्स हमारी तीन टाइप्स की होती है, फार लूप्स, वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स। फार लूप्स हमारी उस वक्त हम एग्जीक्यूट इसको करते हैं जब हमें ये पता हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है ना नाम है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो उसको अगर मैंने 100 मरतबा डिस्प्ले करवाना है, नाम तो एक ही है मगर उसको मैं 100 मरतबा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो अब मुझे पता है कि मैंने इसको 100 मरतबा डिस्प्ले करवाना है, उस वक्त मैं फार लूप्स इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मुझे ये नहीं पता हो कि मैंने कितनी मरतबा डिस्प्ले करवाना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लूप्स जो है ना वो अगर यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो हमें ये तो नहीं पता कि यूजर कहाँ तक इनपुट करना चाहता है, ये तो उसकी मर्जी है ना। तो उस वक्त हम वाइल लूप्स इस्तेमाल करते हैं। और सेम एज इट इज डू वाइल लूप्स जो है ना वो हमारी कम से कम एक बार जो है ना वो जरूर एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर आज देखते हैं, और उसके साथ जो हमारी वाइल लूप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वाइल लूप्स क्या होती है और कब उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतनी कोई भी मतलब मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान है। लेकिन हमेशा लूप्स उस वक्त अब इस्तेमाल होती है जब हमने किसी काम को जो है ना वो बार बार करना हो। रेपिटेशन स्ट्रक्चर के लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जो है ना इसके अंदर हम कोई नाम जो है ना वो जैसे कि 10 मरतबा डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले इसके अंदर इसका सिंटैक्स देते हैं। वाइल कीवर्ड होगा, इसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी, नीचे हमारी करी प्रोसेस जिसके अंदर हमने जो भी काम या जो भी परफॉर्मेंस करना चाहते हो लूप्स के जरिए, वो हमारी करली ब्रेसेस के अंदर आएगी, ठीक है, जिनको हम बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको दो चीजें चाहिए। एक इनिशियल वेरिएबल कि जहां से आपने लूप को चलाना है, और सेकंड चीज जहां तक लूप ने चलना है। और लूप को जब हम चलाएंगे इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। यूनरी ऑपरेटर जैसे डबल प्लस का साइन जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, और डबल माइनस का साइन। तो इसके अंदर देखे मैंने नाम डिस्प्ले करवाना है। अब मैं ये तो नहीं कर रहा, देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 3, अब देखे मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। मेरे नाम जो है ना वो ज्यादा मतलब कि डिस्प्ले होगा, 10 बार डिस्प्ले होगा, ये तो नहीं हो रहा है। मतलब मैं कह रहा कि मैं नाम जो है ना वो 10 बार मैंने डिस्प्ले करवाया, उसको मैं कम करना चाहता हूँ। अब मैं नाम जो है ना वो हर स्टेप के ऊपर मेरा एक नाम एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा, मतलब 10 बार, जैसे हम गिनती लिखते हैं 1 से 10 तक। इसी तरह सेम एज इट इज जो है ना मैं नाम को 10 बार डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ मैंने की वाइल कीवर्ड लगाना, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, अब देखें कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लूप है ना ये 10 बार चले, मेरा नाम जो इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा चाहता हूँ वो 10 बार डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरा आई लेस देन इज इक्वल टू 10, कि मेरा जो आई है ना वो 10 से छोटा है। अब मेरी लूप जो है ना वो देखें कैसे चलती है, कैसे वो काम करेगी। सबसे पहले जो चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप सी आउट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, ये आपको पता है डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वो 10 बार डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा साथ साथ जो है ना वो हर लाइन के ऊपर ये भी डिस्प्ले हो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, मतलब ये भी साथ साथ। अब देखिए मैंने जो मेरी लूप्स है ना उसको मैंने इंक्रीमेंट भी करना आई का, जैसे वो 1 2 3 4 इस तरह सेम एज ए 10 तक वो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने डबल ऑपरेंड यूज किया था, यूनरी ऑपरेटर। यहाँ आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब देखें अब इसको मैं जो है ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें, एक इनिशियल आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना जिसको इनिशियल वैल्यू आप 0 दें, और उसके बाद अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप लूप को कहाँ तक चलाना चाहते हैं। ये देखें मेरा पाकिस्तान जो है ना वो 10 बार डिस्प्ले हो गया। सबसे पहले देखें ये जो मेरा 1 2 3 4 आ रहा है ना, ये मेरा यूनरी ऑपरेटर इसको इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको भी जो है ना वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो सेम चीज हमें एज इट इज डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर हम कोट्स के सिंगल कोट्स के बगैर या डबल कोट्स के बगैर कोई चीज को लिखते हैं तो फिर हमें हमारे पास जो ऑपरेशन है ना वो परफॉर्मर। इसके अंदर देखें मैं आई जो है ना उसके अंदर +1 कर रहा हूँ। अब मेरी जो वैल्यू है ना वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, हर स्टेप के ऊपर चेक होगा, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को मजीद जो है ना वो थोड़ा सा और अच्छा देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज एक मैं वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर हम यूजर से जो है ना वो इनपुट लेंगे। अब यूजर की मर्जी है कि वो लूप को कहाँ तक चलाना चाहता है, ठीक है। इंटर द वैल्यू यू वांट, यू रन यू रन लूप्स, ठीक है जी, लिमिट।
अब देखें इसके अंदर मेरा चेक होगा कि कहाँ तक जो है ना मैं लूप्स को चलाना चाहता हूँ। अब यूजर की मर्जी है। अब देखें यहाँ पर मैं 10 बार डिस्प्ले करवा रहा था, लेकिन अब यूजर की मर्जी है। अब यूजर से पूछेगा कि आपने कहाँ तक जो है ना वो डिस्प्ले करवाना। अब मैंने कंडीशन, मुझे नहीं पता कि यूजर कितनी बार डिस्प्ले करेगा, मतलब कि किसको चलाएगा। क्योंकि वाई लूप्स हमेशा उस वक्त हमने यूज करनी जब हमें ये नहीं पता हो कि हमने कितनी बार लूप को जो है ना वो, या कितना हमने इसको काम करना है। जैसे हमने कितनी बार किसी काम को बार बार करना है, ये यूजर की मर्जी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको कहाँ तक चलाना चाहता है। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब देखिए हम यूजर जो है ना वो इनपुट करता है, लेट्स सपोज 30। अब इसको इंटर करते हैं, ये देखें 30 मरतबा जो है ना मेरा नाम डिस्प्ले हुआ जो मैंने प्रिंट करवाना चाहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना फार लूप्स और डू वाइल लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। और फार लूप्स के अंदर जो है ना हम मल्टीपल नाम स्ट्रिंग जो है ना वो लेंगे और उसको किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे। क्योंकि हम डिफरेंट नेम जो है ना, इसके अंदर तो हम एक नेम को बार बार डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो यूजर की मर्जी होगी कि वो हर पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता है और कहाँ तक लूप को चलाना चाहता है। ओके जी। इसका पहले बल्कि वीडियो को एंड करने से पहले हम इसको जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने लूप्स देखा था। लूप्स हमारा हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी काम को बार बार करना था। जैसे हम कोई नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, गिनती, तो ये हमारा एक काम है लेकिन बार बार हो रहा है, तो इस चीज के लिए हम जो है ना लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। लूप्स हमारी तीन टाइप्स की होती है, फार लूप्स, वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स। फार लूप्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमने लूप को कहाँ तक चलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि आपने जो है ना ये मेरा काम है तो इसको 20 बार करना। अब आपको पता है कि मैंने 20 बार करना, उसके लिए हम जो है ना फार लूप्स इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ये नहीं पता हो कि हमने लूप को कहाँ तक कितनी बार चलाना है, ये तो यूजर की मर्जी है, उस वक्त हम जो है ना वाइल लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो डू वाइल लूप्स होता है ना, अगर हम उसको चलाएं या ना चलाएं, लेकिन जब हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी जो कंडीशन है ना वो कर्ली ब्रेसेस के बाद आती है। तो वो एट लीस्ट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।